भाग 18 में देखें चिड़िया और बंदर पंचतंत्र की कहानी। एक जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का घोंसला था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड से कांपते हुए तीन चार बंदरों ने उसी पेड़ के नीचे आश्रय लिया। एक बंदर बोला, कहीं से आग तापने को मिले तो ठंड दूर हो सकती है। दूसरे बंदर ने सुझाया, देखो यहाँ कितनी सूखी पत्तियां गिरी पड़ी है, इन्हें इकट्ठा कर हम ढेर लगाते हैं और फिर उसे सुलगाने का उपाय सोचते हैं। बंदरों ने सूखी पत्तियों का ढेर बनाया और फिर गोल दायरे में बैठकर सोचने लगे कि ढेर को कैसे सुलगाया जाए। तभी एक बंदर की नज़र दूर हवा में उड़ते एक जुगनू पर पड़ी और वह उछल पड़ा। उधर ही दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा, देखो हवा में चिंगारी उड़ रही है, इसे पकड़कर ढेर के नीचे रखकर फूंक मारने से आग सुलग जाएगी। हाँ हाँ, कहते हुए बाकी बंदर भी उधर दौड़ने लगे। पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी गौरैया यह सब देख रही थी। उससे चुप नहीं रहा गया। वह बोली, बंदर भाइयों, यह चिंगारी नहीं है, यह तो जुगनू है। एक बंदर क्रोध से गौरैया की देखकर गुर्राया, मूर्ख चिड़िया, चुपचाप घोंसले में दुबकी रह, हमें सिखाने चली है। इस बीच एक बंदर उछलकर जुगनू को अपनी हथेलियों के बीच कटोरा बनाकर कैद करने में सफल हो गया। जुगनू को ढेर के नीचे रख दिया गया और सारे बंदर लगे चारों ओर से ढेर में फूंक मारने। बंदरों ने गौरैया को घूरा। आग नहीं सुलगी तो गौरैया फिर बोल उठी, भाइयों, आप मेरी सलाह मानिए, कम से कम दो सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ कर देखिए। सारे बंदर आग न सुलगा पाने के कारण खींचे हुए थे। एक बंदर क्रोध से भरकर आगे बढ़ा और उसने गौरैया पकड़कर जोर से पेड़ के तने पर मारा। गौरैया फड़फड़ाती हुई नीचे गिरी और मर गई। सीख, मूर्खों को सीख या सलाह देने का कोई लाभ नहीं होता, उल्टे सीख देने वाले को ही पछताना पड़ता है। भाग 18 में देखें गौरैया और बंदर पंचतंत्र की कहानी। किसी जंगल के एक घने वृक्ष की शाखाओं पर चिड़ा चिड़ी का एक जोड़ा रहता था। अपने घोंसले में दोनों बड़े सुख से रहते थे। सर्दियों का मौसम था। एक दिन हेमंत की ठंडी हवा चलने लगी और साथ में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। उस समय एक बंदर बर्फीली हवा और बरसात से ठिठुरता हुआ उस वृक्ष की शाखा पर आ बैठा। जाड़े के मारे उसके दांत कटकटा रहे थे। उसे देखकर चिड़िया ने कहा, अरे तुम कौन हो? देखने में तो तुम्हारा चेहरा आदमियों का सा है, हाथ पैर भी हैं तुम्हारे, फिर भी तुम यहाँ बैठे हो, घर बनाकर क्यों नहीं रहते? बंदर बोला, हरी तुमसे चुप नहीं रहा जाना, तू अपना काम कर, मेरा उपहास क्यों करती है? चिड़िया फिर भी कुछ कहती गई। वह चिढ़ गया। क्रोध में आकर उसने चिड़िया के उस घोंसले को तोड़फोड़ डाला जिसमें चिड़ाचिड़ी सुख से रहते थे। सीख, हर किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। बुद्धिमान को दी हुई शिक्षा का ही फल होता है, मूर्ख को दी हुई शिक्षा का फल कई बार उल्टा निकल आता है। भाग 19 में देखें मित्रद्रोह का फल पंचतंत्र की कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करें। दो मित्र धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि हिम्मत नगर में रहते थे। एक बार पाप बुद्धि के मन में एक विचार आया कि क्यों न मैं मित्र धर्म बुद्धि के साथ दूसरे देश जाकर धनोपार्जन करूं। बाद में किसी न किसी युक्ति से उसका सारा धन ठग हड़प कर सुखचैन से पूरी जिंदगी जीऊंगा। इसी नियति से पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को धन और ज्ञान प्राप्त होने का लोभ देते हुए अपने साथ बाहर जाने के लिए राजी कर लिया। शुभ मुहूर्त देखकर दोनों मित्र एक अन्य शहर के लिए रवाना हुए। जाते समय अपने साथ बहुत सा माल लेकर गए तथा मुंह मांगे दामों पर बेचकर खूब धनोपार्जन किया। अंततः प्रसन्न मन से गांव की तरफ लौट गए। गांव के निकट पहुंचने पर पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को कहा कि मेरे विचार से गांव में एक साथ सारा धन ले जाना उचित नहीं है। कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या होने लगेगी तो कुछ लोग कर्ज के रूप में पैसा मांगने लगेंगे।
संभव है कि कोई चोर ही इसे चुरा ले। मेरे विचार से कुछ धन हमें जंगल में ही किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देनी चाहिए, अन्यथा सारा धन देखकर सन्यासी व महात्माओं का मन भी डोल जाता है। सीधे साधे धर्म बुद्धि ने पुण्य पाप बुद्धि के विचार में अपनी सहमति जताई। वहीं किसी सुरक्षित स्थान पर दोनों ने गड्ढे खोदकर अपना धन दबा दिया तथा घर की ओर प्रस्थान कर गए। बाद में मौका देखकर एक रात कुबुद्धि ने वहां गड़े सारे धन को चुपके से निकालकर हथिया लिया। कुछ दिनों के बाद धर्मबुद्धि ने पाप बुद्धि से कहा, भाई मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, अतः आप मेरे साथ चलिए। पाप बुद्धि तैयार हो गया। जब उसने धन निकालने के लिए गड्ढे को खोदा तो वहां कुछ भी नहीं मिला। पाप बुद्धि ने तुरंत रोने चिल्लाने का अभिनय किया। उसने धर्म बुद्धि पर धन निकाल लेने का इल्जाम लगा दिया। दोनों लड़ने झगड़ते न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश के सम्मुख दोनों ने अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने सत्य का पता लगाने के लिए दिव्य परीक्षा का आदेश दिया। दोनों को बारी बारी से अपने हाथ जलती हुई आग में डालने थे। पाप बुद्धि ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि वन देवता गवाही देंगे। न्यायाधीश ने यह मान लिया। पाप बुद्धि ने अपने बाप को एक सूखे हुए पेड़ के खोखले में बैठा दिया। न्यायाधीश ने पूछा तो आवाज आई कि चोरी धर्म बुद्धि ने की है। तभी धर्म बुद्धि ने पेड़ के नीचे आग लगा दी। पेड़ जलने लगा और उसके साथ ही पाप बुद्धि का बाप भी। वो बुरी तरह रोने चिल्लाने लगा। थोड़ी देर में पाप बुद्धि का पिता आग से झुलसा हुआ उस वृक्ष की जड़ में से निकला। उसने वनदेवता की साक्षी का सच्चा भेद प्रकट कर दिया। न्यायाधीश ने पाप बुद्धि को मौत की सजा दी और धर्म बुद्धि को उसका पूरा धन दिलवाया। सीख, मनुष्य का धर्म है कि उसे किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर बुरे काम का अंजाम भी बुरा होता है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भाग 21 में आगे की कहानी सुनिए। मूर्ख बगुला और नेवला, पंचतंत्र की कहानी।